नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है विटामिन डी। अब इस विषय को लेके पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, मिसकंसेप्शंस और क्वेश्चंस होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर करण राज जग्गी। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ और इस वीडियो में हम आपको इन थोड़े से क्वेश्चंस, मिसकंसेप्शंस और डाउट्स के बारे में बताना चाहेंगे। अब आजकल मार्केट में विटामिन डी के विभिन्न प्रकार के पाउडर्स, कैप्सूल्स और टैबलेट्स आ गए हैं। तो इसके साथ पेशेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम किस टाइप का विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। हम पाउडर लें कि हम टैबलेट लें कि हम कैप्सूल लें। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अब विटामिन डी की जो टैबलेट्स होती हैं वो सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है और इसी की वजह से ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, काफ़ी किफ़ायती फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जो पेशेंट्स ये टैबलेट्स लेके एसिडिटी महसूस करते हैं, क्रैम्पिंग महसूस करते हैं, उनमें हम ये टैबलेट्स नहीं दे सकते। तो इन पेशेंट्स में हमें विटामिन डी के कैप्सूल्स देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि विटामिन डी की टैबलेट्स और कैप्सूल्स कॉमनली वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार लिए जाते हैं। विटामिन डी के पाउडर्स ऑन दी अदर हैंड जो होते हैं वो कॉमनली वंस अ वीक डोजिंग के होते हैं कि आप हफ्ते में एक बार उनको ले लीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये लेना बहुत आसान है। पेशेंट्स को ये बताना और पेशेंट्स को ये समझना और एक्चुअली लेना बहुत आसान है कि आप संडे के संडे ये पाउडर घोल के पी लीजिए। तो अब इस पूरी डिस्कशन के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक आंसर नहीं है कि वन फॉर्म ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज बेटर देन द अदर। दैट इज नॉट द केस। आपको अपने डॉक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन क्या है और वही आपको फिर आगे लेना चाहिए। अब आपने सप्लीमेंट तो खरीद लिया, अब इस सप्लीमेंट को लेना कैसे है। अब जो विटामिन डी के टैबलेट्स या कैप्सूल्स होते हैं वो आम तौर पे खाने के साथ लेने चाहिए। इस चीज़ के दो फायदे होते हैं। एक कि विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है और सेकंड कि आपको जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एसिडिटी होती है, जो क्रैम्प्स होते हैं, वो भी कम रहते हैं। तो एक कॉमन एडवाइस जो रहनी चाहिए कि आम तौर पर आपको खाने के साथ लेना है। पाउडर्स ऑन दी अदर हैंड जो होते हैं वो या तो आप पानी में घोल के पी सकते हैं या दूध में घोल के पी सकते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स विल एडवाइस कि आप दूध में घोल के उसको पी लीजिए। आपको हफ्ते हफ्ते में ही पीना है वैसे भी, तो आप अपनी रूटीन बना लीजिए कि हर संडे आप उसको दूध में घोल के पी जाएं। क्या इन सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सेफ मेडिसिन होती है और अगर हम इनको नॉर्मल डोजेज में लेंगे तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते आमतौर पर। परंतु अगर हम ये मेडिकेशंस जो हैं या सप्लीमेंट्स जो हैं हम इसको बहुत लंबे टाइम तक लेंगे या बहुत एक्सेस डोजेज में लेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं और इसको हम हाइपरविटामिनोसिस बोलते हैं। आप दवाई ले रहे थे विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए और आपने इतनी ले ली कि अब वो एक्सेस हो गया। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको उल्टी करने का मन कर सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकती है। क्या विटामिन डी का बॉडी वेट से कोई लेना देना होता है? अब जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो लेथार्जिक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको थकान रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सरसाइज भी कम करते हैं और इसी की वजह से उनका वेट जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये इनडायरेक्ट कोरिलेशन या इनडायरेक्ट कनेक्शन हम कह सकते हैं, बट कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता विटामिन डी का वेट से। एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन पेशेंट्स को जो होता है वो ये होता है कि हम ये सुबह लें या शाम में लें या रात में लें। और इस क्वेश्चन का मेडिकल आंसर जो है वो ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुबह लें या दोपहर में लें या शाम में लें, आप ये सप्लीमेंट्स खाने के साथ लें और एक रूटीन में लें और उसी रूटीन को आप मेंटेन करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें।